बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नबूवत मिलने से पहले एक पहाड़ की चोटी पर उस वक्त एक गार हुआ करती थी, गार हिरा। वहां जाया करते थे, आपका मामूल था, और वहां जाकर अपने मालिक को, अपने रब को याद किया करते थे। हज़रत खदीजा से तो शेदान नाश्तेदान तैयार करवाया और अपना नाश्तेदान लेकर वहां जाया करते थे, और आपको कभी कभी कई दिन भी गुजर जाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अचानक ग़ैबी आवाज आई, जो आवाज ये थी, इक़रा, पढ़ दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर कपकपी तारी हो गई, आपके अंदर लर्जे की कैफियत तारी हो गई, आप घबरा गए। इस सुनसान वादी के अंदर, इस पहाड़ के अंदर, इस गार के अंदर अचानक ये कैसी आवाज आई है, और ये कोई इंसानों की आवाज भी नहीं है। आप घबरा गए, आपसे कहा जा रहा है इक़रा, पढ़िए। आप अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं पढ़ना नहीं जानता, अना ला अदरी मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। वो जो ग़ैबी आवाज आई है फरिश्ते की शक्ल में, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाते हैं, और आपको दबाने के बाद, सीने से लगाने के बाद फिर कहा जाता है इक़रा, पढ़िए। आप फिर वही जवाब देते, मा अना बिक़ारी। फिर आपको दबाया जाता है, फिर कहा जाता है इक़रा, आप फिर वही जवाब देते, मा अना बिक़ारी। फिर वो फरिश्ता पढ़ता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने तमाम जहान को पैदा किया। ये कुरान करीम की वो शुरू की आयत है, वही का वो शुरू कलाम है, जो नबी अलैहिस्सलाम पर नबूवत मिलने के बाद आपको सबसे पहले अता की गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान करीम का सबसे पहला पैगाम है, सबसे पहला मिशन है। इससे ये मालूम होता है कि इस्लाम के अंदर तालीम की क्या अहमियत है, इस्लाम के अंदर एजुकेशन का क्या स्टेटस है, इस्लाम के अंदर इल्म का क्या मकाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो सबसे पहला पैगाम दिया जा रहा है, आपको जो सबसे पहला मैसेज दिया जा रहा है, वो तालीम का दिया जा रहा है, वो इल्म का दिया जा रहा है, वो एजुकेशन का दिया जा रहा है। ये इस्लाम का निजाम है, ये इस्लाम का पैगाम है, ये इस्लाम का मिशन है, ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का पैगाम। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा से घबराए हुए फौरन घर पे आते हैं और अपनी अहलिया से कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, आज मुझे अपनी जान पर खतरा मालूम होता है। हमारे घर की औरतें होती तो कह देती कि आपको किसी ने कुछ करा दिया। अगर कम से कम ये न कहती तो खामोश रहती, घबरा जाती। लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर और उनके दिमाग की कैफियत पर अल्लाह ताला ने जो उनको ज़हानत अता करी थी, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी के एक तरीके से लाइफ पार्टनर के तौर पर उन्हें चुना था। किन अल्फाज के जरिए नबूवत के हामिल शख्स को तसल्ली दी जा रही है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, ए मोहम्मद, आप तो लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं, आप तो लोगों का साथ देते हैं, आप तो लोगों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों की जरूरतों में उनके काम आते हैं, आप तो लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। भला अल्लाह आपको जाये कर सकता है? भला अल्लाह आपको कैसे जाये करेगा? अल्लाह आपको कभी जाये नहीं करेगा।
इन अल्फाज के जरिए हजरत खदीजा ने तसल्ली दी, आप अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हुआ। आप अलैहिस्सलाम को जो पैगाम गारे हिरा में मिला था, नबूवत का, रिसालत का एक मिशन दिया गया था जो लोगों तक पहुंचाना था, उस पैगाम को लोग लेकर आप उठ गए और लोगों के दरमियान ऐलान करने लगे, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओ। कल तक जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अभी तक मोहम्मद थे, उनको अपने कंधों पर बिठाया करते थे, उनको अपने सराखों पर रखा करते थे, आज वो उनके दुश्मन बन बैठे। कल तक जो लोग मोहम्मद को सादिक व अमीन कहा करते थे, मोहम्मद को सच्चा और अमानतदार इंसान माना करते थे, आज वो लोग उनके खून के चूसने वाले बैठ गए, आज वो लोग उनके दुश्मन बन गए, आज वो लोग उनसे नफरत और घृणा करने वाले बन गए। आज वो लोग, जो लोग कल तक अपने थे, रिश्तेदार थे, सब पराये हो गए, सब ने आपका साथ छोड़ दिया। उस वक्त अगर किसी ने नबूवत के दामन को थामा था, नबूवत की रस्सी को पकड़ा था, नबूवत के मिशन को आगे बढ़ाया था और तसल्ली के अल्फाज दिए थे, तो वो हमारी अम्मा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर, आपके मिशन के अंदर, आपके पैगाम के अंदर हज़रत खदीजा ने वो साथ दिया, वो ताउन पेश किया जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दीगर बीवियों में नहीं मिलता। आप अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है, जिक्र आ जाता है हज़रत खदीजा का। हज़रत आयशा कहा करती थी कि मुझे आप अलैहिस्सलाम की किसी बीवी पर कभी रश्क और फख्र महसूस नहीं हुआ सिवाय खदीजा के। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी वजह भी बताई है। हज़रत खदीजा से इतनी मोहब्बत क्यों थी, उनसे इतना लगाव क्यों था, कल्बी ताल्लुक क्यों था? आप फरमाते हैं, क़द आमनत, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझ पर उस वक्त ईमान लेकर आई है जबकि लोगों ने मेरा इनकार कर दिया। क़द सद्दक़तनी व कज़्ज़ब अन्नास, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरी उस वक्त तस्दीक कर रही थी, मुझको उस वक्त सच्चा मान रही थी जबकि लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे और मेरे मिशन के अंदर, मेरे काम के अंदर, मेरी कॉस्ट के अंदर उस वक्त हज़रत खदीजा ने अपना माल इन्वेस्ट किया था, खर्च किया था, जबकि लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था। मेरा ताउन तो दूर की बात, मेरे दुश्मन बन बैठे थे। जब कोई आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का साथ देने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपका साथ दिया था, आपका ताउन किया था। हज़रत खदीजा का इस्लाम पर एहसान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ देने के नतीजे में उम्मत पर एहसान है। इस्लाम को एक तरीके से उसकी इब्तिदा के अंदर तक़वियत मिली हज़रत खदीजा के माल के जरिए। वो बिजनेस वुमेन थी, तिजारत किया करती थी, उनका माल मुल्क शाम जाया करता था, फलस्तीन, लबनान, जॉर्डन, सीरिया, यहाँ उनका माल जाया करता था तिजारत के लिए। उन्होंने अपने माल को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मिशन में निछावर कर दिया और ये कह दिया कि अगर मेरे माल के जरिए इस्लाम को तक़वियत मिलती है तो मेरा माल आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप खर्च कीजिए। यह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी थी, उनका लाइफस्टाइल था। सबसे पहले ईमान लाने वाली अल्लाह की नबी। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का मेयार क्या था? एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ने खदीजा के लिए सलाम भेजा है। अल्लाह वबश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नह, और उनको खुशखबरी दी है जन्नत के अंदर एक घर की। कैसा घर? जिस घर के अंदर कोई शोर नहीं होगा, जिस घर के अंदर कोई शब्द नहीं होगा, सुकून ही सुकून होगा, इत्मीनान ही इत्मीनान होगा। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह नुक्ता लिखते हैं
वो कहते हैं कि इसकी वजह ये है, इसका रीजन ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर किसी बात पर कभी कोई शिकवा नहीं किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलाम की निकाह में रहते हुए आपसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तरबियत की आपने कहा मदीने में आकर, आदाब के अहकामात कहाँ है? मदीने के अंदर आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ये जो अदब है बोलने का, आप अलैहिस्सलाम की आवाज से ऊंचा न बोलने का, ये मदीने के अंदर आया ना। उसके बावजूद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अभी जबकि आदाब के अहकामात नाजिल नहीं हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कभी ऊंची आवाज नहीं की, कभी अल्लाह के नबी से किसी बात पर शिकवा शिकायत नहीं की। ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसा हमसफर अगर किसी मिशन के अंदर आदमी को मिल जाए तो उसकी मंजिल पार करा देता है। कराता अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया है। हर काम एक सबब के जरिए हुआ करता है, हर काम इनडायरेक्टली हुआ करता है। तो अल्लाह ताला ने इस मिशन को मजबूत करने के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक जरिया बनाया था, एक सबब बनाया था, उनको कबूल किया था इसकी खिदमत के लिए। आप 25 साल के थे, हज़रत खदीजा 40 साल की थी, निकाह हो गया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा भी हो चुकी थी, मुतल्लका भी हो चुकी थी, बावजूद इसके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह किया था उनसे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी जिंदगी ऐसी साफ सुथरी जिंदगी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम कभी कभी उनको याद करके रो दिया करते थे। यही वजह है कि हज़रत आयशा कहती है मुझे किसी पर फख्र और रश्क नहीं आया सिवाय खदीजा के, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। लेकिन उसके बावजूद हज़रत आयशा कहती है मुझे हज़रत खदीजा के अलावा कभी किसी पर रश्क और फख्र नहीं आया। हज़रत खदीजा की जिंदगी हमें ये बताती है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बायोग्राफी, उनकी तारीख, उनकी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि आदमी को अपनी जिंदगी के अंदर कनाअत इख्तियार करनी चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी के अंदर एक तरीके से, अगर वो बीवी है तो शौहर का साथ देना चाहिए, अगर वो शौहर है तो बीवी का साथ देना चाहिए। दोनों की छोटी छोटी बातों के अंदर ताउन करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, जिसके नतीजे के अंदर एक मिशन उभरता है, एक नतीजा निकलता है, जिस नतीजे के हासिल करने के बाद इंसान जिंदगी की कामयाबी के मेयार और उसकी आला मंजिलों को तय कर लेता है।